हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2। ठीक है। तो देखिए, मैंने 5.2 का जो 5 तक क्वेश्चन था वो मैंने पार्ट 1 में करा दिया था। आज हम 5.2 का ये जो 6 से है वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि क्या एपी 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस 150 है और क्यों है, वो हमको बताना है। चलिए हम बताते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। अगर हम इसमें ए निकालें तो ये क्या है, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद का मतलब ये यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। क्या दिया हमको, ए। कितना दिया है, 11। ठीक है। और सार्वमांतर कैसे निकालते हैं इसका, इसमें से इसको घटाएंगे। तो अगर मैं 8 में से सार्वमांतर डी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 11। तो अगर मैं 8 में से 11 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है। अब देखिए, जो 150 दिया ना, ये अनुमा पद दिया है, मतलब ई ए के पावर एन का मान है। ए के पावर एन का मान किसने दिया है, माइनस 150। हमको पूछा है पदों की संख्या, मतलब एन हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। हम सूत्र जानते हैं कि ए के पावर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या होता है, डी होता है। ठीक है। इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर में ए के पावर एन। ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि ये बराबर में ए के पावर एन है तो मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए, ए का मान कितना दिया, 11। तो यहाँ पर रखेंगे 11 प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना दिया है, डी का मान -3 है, तो यहाँ पर रखेंगे -3 बराबर ए के पावर एन का मान कितना दिया है, माइनस का 150। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 150। अब देखिए, एन माइनस 1 गुणा के -3 बराबर माइनस का 150 है। ये देखिए, प्लस का 11 ना, उधर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस का 11। ठीक। अब यहाँ से होगा n माइनस 1 गुणे के -3 इज इक्वल टू, अगर 150 में हम 11 जोड़े तो माइनस का 161 होगा कि नहीं। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस के साथ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या होगा, n माइनस 1 बराबर, अब देखिए दोनों बराबर में है, माइनस में, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये 3 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, मतलब 161 अब बटा के कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, देखिए जो -1 है ना उधर भेजेंगे, तो यहाँ से होगा n बराबर 161 बटा के 3। अब ये -1 है, उधर जाएगा तो +1। ठीक है। अब क्या करेंगे, n बराबर इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो 161 प्लस 3 का गुणा एक में करेंगे 3 और नीचे एक 3। ठीक है। अब क्या होगा, n बराबर 161 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 164। अब बटा के कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हमको संख्या मिल गई। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछा था हमसे, क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है और क्यों है। तो क्या 150 आया हमारा, नहीं, पूर्ण संख्या में पहली बात आया, अइबा नहीं किया। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 20, 30, 40, 50, इसमें नहीं आया। तो हम कैसे बताएंगे कि 150 आ गया, तो हम लिख देंगे कि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो अर्थात दी गई संख्या भी 150 नहीं होगी, ऐसा हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अर्थात दी गई श्रेणी का कोई पद -150 नहीं होगा। ऐसे हमको स्टेटमेंट इसका लिखना पड़ेगा, तो ही नंबर मिलेगा। ठीक है। वरना वैसे करके चले जाएंगे तो एक भी नंबर नहीं देगा। ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, सातवां है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं इसको। ठीक है। तो श्रेणी का 11वां पद हमको दिया है, तो लिख लेते हैं, जो जो दिया पहले लिखेंगे, लिखेंगे श्रेणी का 11वां पद। ठीक है। वो कितना है, वो हमको दिया है 38। ठीक है।
अब श्रेणी का 11वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस 11 है ना, तो 11 से 1 कम लेंगे 10 और फिर उसमें d ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बराबर में 38, ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर हमको श्रेणी का 16वां पद भी दिया था, तो लिखेंगे श्रेणी का 16वां पद, वो कितना दिया है, वो दिया था हमको 73, कितना दिया था 73, ठीक। अब देखिए श्रेणी का 16वां पद कैसे निकलेगा, a लिखेंगे प्लस का 16 है तो एक कम 15d बराबर कितना हो जाएगा 73, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण हम 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा है a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d अब बराबर में कितना है 73, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ये तीनों मान हमारा प्लस में है तो तीनों मान को हम क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमको चिन्ह विपरीत करना होता है। ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो जाएगा। अब 10 ए में से 10 डी में से 15 डी जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 डी आएगा, ठीक है। अब 38 में से हम क्या करेंगे 73 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 35, वो भी किस में आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि भाई अब जो 73 का है बड़ा है इसीलिए माइनस में आएगा, तो माइनस का 35। अब देखिए माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 से 35 को काटेंगे तो 7 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया 7, ये हमारा डी का मान निकल गया, ठीक है। अब हम अभी हमको ए का मान निकालना है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 10d बराबर 38। अब देखिए a प्लस 10 गुणे d का मान कितना है 7 बराबर कितना हो जाएगा 38। a बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 बराबर कितना हो जाएगा 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस ये प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70, तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32, ठीक, ये निकल गया। अब हमको देखिए ए और डी का मान निकल गया, हमसे पूछा था श्रेणी का 31वां पद, तो कोई भी पद निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक ए एक डी, जो कि हमको मिल गया है तो हम लोग निकालते हैं ना। पूछा था श्रेणी का 31वां पद, तो लिखेंगे श्रेणी का 31वां पद, ठीक है, क्या लिखेंगे श्रेणी का 31वां पद। तो कैसे निकलेगा श्रेणी का 31वां पद, हम लिखेंगे a प्लस 31 है ना, तो 30 डी, ये हो गया 31वां पद। अब a का मान देखिए माइनस का 32 है, ठीक है, प्लस 30 गुणे d का मान कितना है, d का मान 7 है, माइनस का 32 प्लस 7 का गुणा 3 में 21 और जीरो लगा देंगे। अब जब हम 210 में से माइनस का 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 178, वो भी किस में प्लस में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब एक समांतर श्रेणी दिया गया है उसमें कितने पद है टोटल 50, मतलब लास्ट पद 50 ही होगा, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, अंतिम पद का मतलब ये 50वां पद 106 दिया है ना, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए हमको दिया है श्रेणी का 50वां पद दिया है, तो लिख लेंगे, तो लिखेंगे श्रेणी का 50वां पद, वो कितना दिया हमको 106, ठीक है, कितना दिया है 106।
तो श्रेणी का 50वां पद कैसे निकलेगा? a प्लस 50 है तो 1 कम 49 और d इसमें ऐड कर देंगे बराबर 106। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। फिर आगे हमको क्या दिया था? आगे हमको दिया था, यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या दिया था। 50वां पद कितना दिया था? 106 दिया था। अंतिम पद मतलब टोटल अगर 50 है तो अंतिम पद का मतलब यही 50वां पद ही दिया होगा कि नहीं? 106। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये बोला है कि एपी में 50 पद है, टोटल 50 है तो लास्ट में एकदम 50 पद होगा कि नहीं? और इसमें बोला है कि अंतिम पद 106 है, मतलब ये 50वां पद ही क्या होगा? 106। और तीसरा पद दिया हमको 12। ठीक है, इसको भी लिखेंगे। लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया है? 12। तो तीसरे कैसे लिखेंगे? ए प्लस 3 है तो इसको लिखेंगे 2d। अब बराबर कितना हो जाएगा? 12। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है? a प्लस 49d बराबर 106। और समीकरण 2 है हमारा a प्लस 2d बराबर की कितना है? 12। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है? हल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब माइनस को हो जाएगा क्योंकि सब प्लस का ये खत्म हो जाएगा इससे। अब हम 49d में से अगर 2d घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 47d बराबर 106 में से अगर मैं 12 को घटा दूं तो कितना आएगा आपका? 94 आएगा। कितना आएगा? 94। अब देखिए 47 गुना के कितना होता है? 94 ना। तो डी बराबर कितना आ गया? 2। ये हमारा डी का मान आ गया। ठीक, अभी हमको ए का भी मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो डी का मान आया है उसको समीकरण 1 में या तो 2 में किसी में भी रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो 1 में रखते हैं तो लिखेंगे डी का मान। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 ये है ना और समीकरण 2 ये है, तो 2 में रखेंगे तो सिंपल पड़ेगा, तो 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने। अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है? a प्लस 2d बराबर 12। तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना हो गया? 12। a का मान हमने निकाला, a का मान हमको निकालना है प्लस 2 गुणे d का मान पता है 2 है, अब बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो a प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, अब बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 8। मतलब a का मान हमको 8 मिल गया। हमको a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब हमको कोई भी पद पूछेगा तो हम बता देंगे। तो हमसे पूछा कौन सा था? हमसे पूछा था कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं 29वां पद। तो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी का 29वां पद। वो हमको पता नहीं है कितना दिया है, निकालना है। तो 29वां पद कैसे निकालेंगे? a प्लस 29 है तो इससे के कम फिर d, ये वाला पद हमको निकालना है। तो a का मान हमको कितना दिया था? 8 प्लस 28 गुणे d का मान कितना दिया था? d का मान दिया था 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना क्या होता है? 56। ठीक है, और 56 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर 9वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि श्रेणी का तीसरा पद, यह बोला है। ठीक है, श्रेणी का तीसरा पद कितना बोला है हमको? बोला है कि 4 है। कितना है? 4 है। इसको लिखेंगे a प्लस तीसरा बोला है तो 2d बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर बोला है श्रेणी का 9वां पद। श्रेणी का
9वां पद। ठीक है, वो कितना दिया था? वो दिया था हमको -8। तो श्रेणी का 9वां पद क्या है? -8 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 9वें पद को? a प्लस 9वां पद है तो 9 से 1 कम 8d बराबर कितना हो जाएगा? -8। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, वीडियो बीच में थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है ना, क्योंकि मेरे फोन का बैटरी खत्म हो गया था तो मैंने चार्ज में लगा दिया था उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है? a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण 2 का है a प्लस 8d बराबर कितना है? -8। ठीक है, अब क्या होगा? जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, और जहां पर माइनस वहां पर प्लस, मतलब चिन्ह विपरीत करना है। देखिए दोनों प्लस का है तो दोनों माइनस का, ये माइनस का तो इसको क्या करेंगे? प्लस का। प्लस माइनस खत्म। 2d में से 8d घटाएंगे तो कितना आएगा? -6d। ठीक है, बराबर। अब इधर क्या होगा? देखिए 4 में 8 जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का है माइनस का नहीं है, तो कितना होगा? 12। अब 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में तो d बराबर कितना आ गया? -2। तो d का मान मिल गया। अभी हमको a का मान निकालना है तो d का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारा समीकरण 1 क्या है? 1 है a प्लस 2d बराबर 4। a का मान कितना है? निकालना है। प्लस 2 गुणे d का मान कितना है? -2 बराबर कितना होगा? 4। तो a 2 दूना के 4, तो ये जो माइनस है ये प्लस को क्या कर देगा? माइनस। अब बराबर कितना होगा? 4। तो a बराबर निकालेंगे तो 4, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 4। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया? 8। ठीक है, तो हमको a और d का मान हमको क्या हुआ? मिल गया। हमसे को इसमें पूछा क्या था? देखिए इसमें पूछा था तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है ना, मतलब n का मान, पदों की संख्या, कौन सा पद शून्य होगा? तो चलिए निकालते हैं। हमको a और d का मान मिल गया। तो देखिए पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो हम सूत्र लगाएंगे n वां पद वाला। ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे n वां पद। तो n वां पद का जो सूत्र होता है a के पावर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यही वाला होता है। अब देखिए कौन सा पद शून्य होगा ना, मतलब a के पावर n का जो मान है ना वो 0 दिया है। कितना दिया है? 0 बराबर a का मान हमने निकाला था 8 आया था, प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान हमने निकाला था -2 आया था। ठीक है, अभी देखिए 8 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में 8 बराबर होगा n माइनस 1 और गुणा के माइनस का 2। देखिए माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में तो आएगा 4 बराबर n माइनस 1। अब ये -1 है इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? n। तो n बराबर निकालेंगे तो 4 1 5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कहने का मतलब पूछा क्या था? पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो उसका 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए, बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब डी का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां। बोला है श्रेणी का जो 17वां पद है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले 17वां पद। तो लिखेंगे श्रेणी का 17वां पद कितना हो जाएगा? तो a प्लस 17 है तो इससे एक के कम 16d, यही हो जाएगा श्रेणी का 17वां पद a प्लस 16d। फिर तथा श्रेणी का 10वां पद दिया था, श्रेणी का 10वां पद वो कितना हो जाएगा? a प्लस 10 से एक कम 9d
ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर क्या बोला है कि जो 17वां पद है, ठीक है ना, 17वें तथा 10वें पद में अंतर, ठीक है ना, वो कितने का है, वो है 7 का। ये बोला है आपके बुक में, देखिए यहाँ पर बोला है ना कि 17वें पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, 7 का है ना। अगर मैं बोलूं कि 5 जो है वो 7 से 2 अधिक है, तो 5 और 7 में 2 का अंतर हुआ ना, तो इसमें भी कितने का अंतर है, 7 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जो हमारा 17वां पद था वो क्या था, a+16d। ठीक है, तो लिखेंगे a+16d, अंतर कहेगा तो घटाना करेंगे, और जो 10वां पद था वो कितना था, ए है a+9d बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब इसी को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम इधर लिखते हैं, फिर हल करते हैं इसको। तो इधर लिखेंगे हम a+16d था ना, a+16d, यहाँ पर d है, यहाँ पर d बना लीजिएगा, मैंने d लिखना भूल गया, यहाँ पर d है। ठीक है ना, a+16d में से घटाना कितना है, a+9d बराबर कितना है, 7। इसी को हल करना है हमको। ठीक है, इसी को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा a+16d, देखिए ये माइनस जाएगा तो इसको करेगा माइनस, फिर ये माइनस जाएगा तो इसको करेगा -9d बराबर कितना हो जाएगा, 7। देखिए प्लस का a माइनस का a खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 16d में से अगर हम 9d घटा दें, ठीक है, 16d में से 9d घटा दें तो कितना आएगा, 7d। अब बराबर इधर एक 7 है, ये 7 एकम 7, तो d बराबर कितना आ गया, 1। यही निकालना था सर्वांतर, d हमारा क्या है, सर्वांतर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर इसका 11वां क्वेश्चन है, बोला है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, बोला है। तो चलिए बताते हैं इसका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया उसको लिखेंगे। हमको दिया क्या क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 11वां। ठीक है ना, दिया है हमको AP, ठीक है ना, कितना दिया है, 3 दिया है, 15, 27 और कितना दिया है, 29। ठीक है, ऐसे डॉट 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 दिया है। फिर बोला है कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक है, बोला है कौन सा पद 54वें पद से 32 132 अधिक है। ठीक है, ये हमको बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया, देखिए a का मान ये दिया है, तो a बराबर कितना हो गया, 3। अब हमको d भी निकालना है सारवांतर, तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तो 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 12। ठीक है, और हमको दिया था श्रेणी का 54वां पद, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे श्रेणी का 54वां पद, लिखेंगे श्रेणी का 54वां पद। ठीक है, कैसे, श्रेणी का 54वां पद क्या हो जाएगा, a+54 से 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 53d। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए a का मान हमको पता है कितना है, 3 प्लस 53 गुणे d का भी मान पता है कितना है, 12, तो लिख देंगे 12। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 53 में जब 12 को गुणा करेंगे तो आएगा 636, और 636 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 639। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया 54वां पद। अब ये बोला है ना कि 54वां पद से 132 अधिक है, तो लिख देंगे भाई, लिखेंगे 54वां पद कितना अधिक है, 132, तो 132 इसमें जोड़ देंगे। 54वां पद हमने निकाला है कितना है, 639, और प्लस का यहाँ पर 132, और जब हम 639 में 132 जोड़ेंगे तो आएगा 771। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे क्या बोला था, आगे बोला था कि
कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो ये जो 7 से 71 आया है ना, ये आया है आपके a के पावर n का मान। ये किसका मान आया है? a के पावर n का। तो हम लोग सूत्र जानते हैं यनमा पद। ठीक है, सूत्र किसका होता है? यनमा पद का एक सूत्र होता है यनमा पद। वो क्या होता है? वो होता है a के पावर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये वाला होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर जो है इसको इधर लिख देंगे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब जो जो मान हमको दिया वो लिख लेंगे। a का मान हमको दिया था, कितना दिया था? 3। इधर देखिए a का मान हमने निकाला था, कितना है? 3। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे a का मान रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1। डी का भी मान हमने निकाला था, कितना आया था? 12 बराबर a के पावर n का मान हमने अभी निकाला 7 से 71 आया था। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? देखिए 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो n माइनस 1 गुणा में 12, अब बराबर कितना हो जाएगा? 7 से 71 माइनस का कितना हो जाएगा? 3, तो हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में कितना हो जाएगा? 12। 7 से 71 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 768। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? n माइनस 1 बराबर 768, दो गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से जब इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, मतलब 384 हो जाएगा। सॉरी, इधर 2 नहीं, इधर 12 है यार, मतलब यहाँ पर 12 रहेगा ना, तो 12 से काटना है। तो जब इसको 12 से काटेंगे तो कितना आएगा? 64। ठीक है, तो 64 आ गया, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 64। अभी माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 64 में गुणेंगे तो 65, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है बरहमान, बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है, मतलब जो डी का मान है वो समान है यदि, मतलब दो छह श्रेणी है उनका जो सारवांतर वो समान है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? मतलब जो दो थे आपका श्रेणी दिया गया है ना, उनमें उनमें 100वें पद का जो अंतर है उनके, वो कितना है? 100 दिया हमको, तो उनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो जो दिया लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको जो सारवांतर था वो समान था लिखेंगे, तब लिख देंगे। ठीक है ना, सारवांतर समान दिया है, समान दिया है दोनों श्रेणियों का। ठीक है ना, दोनों श्रेणियों का सारवांतर क्या है? समान है। ठीक है, सारवांतर समान है तो कहने का मतलब जो D1 है वो बराबर किसके होगा? D2 के। ये दोनों किसके बराबर होंगे? D के। ठीक है ना, क्योंकि सभी बराबर हो जाएंगे ना, D1 बराबर D2 बराबर D। ठीक है ना, सभी बराबर हो जाएंगे। अब हमको दिया था पहली, देखिए दो ठे श्रेणी थी ना, तो लिखेंगे पहली, दो श्रेणी बोला था ना, तो लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद कितना हो जाएगा? a प्लस 100वां पद निकाला है तो 99D। अब देखिए जो a है उसको हम a1 भी मान सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी का निकालते हैं, तो निकालेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। दो श्रेणी है तो पहले का हो गया, अभी दूसरे का, उसका कितना हो जाएगा? दूसरी श्रेणी का था a2 हो जाएगा प्लस 99D। ठीक है, डी समान रहेगा, a1 a2 बदलेगा। ठीक है ना, ये हमको मिल गया। अब इन दोनों श्रेणियों का हमको अंतर दिया था, लिखेंगे दोनों श्रेणियों का अंतर, वो कितना था? वो था 100 का, मतलब इसमें से इसको घटाते हैं तो आता है कितना है? 100, यह बोला है, तो घटाते हैं। a1 प्लस 99D में से हमको घटाना है a2 प्लस का
99D घटाएंगे तो ये 100 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस का 99D, फिर ये माइनस उसको माइनस कर देगा A2, फिर ये माइनस उसको क्या कर देगा माइनस 99D, बराबर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर 99D प्लस का, यहाँ पर माइनस का, ये इससे खत्म, तो A1 और माइनस का A2 बराबर कितना आ गया 100। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो A1 माइनस A2 का मान आ गया कितना 100। अब हम आगे करेंगे। अब ये तो 100 के लिए था, अभी 1000 वाला एक और श्रेणी है, तो उसके लिए लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का, ठीक है ना, 1000वां पद, वो क्या हो जाएगा A1 प्लस का 999D, 1000 से एक कम। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 प्लस 999D। ठीक है, अब दोनों जो श्रेणियों का अंतर था, ठीक है, इन दोनों श्रेणियों का क्या निकालना है अंतर, इन दोनों का हमको अंतर निकालना है, तो हम लोग उधर अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों श्रेणियों का अंतर। अब देखिए उसमें हमको अंतर दिया था कितना है 100 था ना, लेकिन इसमें अंतर दिया नहीं, निकालना पड़ेगा। तो पहली श्रेणी हमारी थी A1 प्लस का 999D, अंतर निकालना है तो घटाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा A2 प्लस 999D। अब यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस 999D, अब ये माइनस जाएगा तो इसको कर देगा माइनस A2, माइनस फिर इसको भी माइनस करेगा 999D। अब देखिए प्लस का 999D माइनस का 999D खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचा A1 माइनस का A2। अब हमने निकाला था, देखिए A1 माइनस A2 का जो मान है वो कितना था 100 था, कहाँ से, समीकरण 1 से। यहाँ पर देख लीजिए जो हमने A1 और माइनस A2 का मान कितना निकाला 100, तो जहाँ पर A1 माइनस A2 है वहां पर हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 1000 में पद का अंतर कितना आ गया 100, तो लिख देंगे, लिखेंगे 1000 में पदों का अंतर, 1000 में पदों का अंतर कितना है 100 है, बस यही हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंक की कितनी संख्या है 7 से अंक का है विभाज्य, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। चलिए 13वां क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात 3 अंकों वाली संख्या होती कितनी है, 101 से स्टार्ट होगी, फिर 102 होगी, फिर 103 होगी, और डॉट 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 999 तक जाएगी। अब बोला है कि 7 से विभाज्य का होता है ना, तो 7 से विभाज्य कितनी संख्या होगी, तो सबसे पहली बात देखेंगे कि कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे पहले 7 से विभाज्य होती है, तो वो संख्या होती है 105। 15 सत्ते 105 होता है ना, तो 105 जो होती है वो 3 अंक की पहली संख्या है जो 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। अब देखिए अब दूसरी निकालना है तो इसी में 7 जोड़ देंगे, मतलब दूसरा कौन होगा 112 ना। अब तीसरा संख्या निकालना है कि कौन विभाज्य होगा 7 से, तो इसी में फिर 5 जोड़ देंगे। ठीक है ना, 7 जोड़ेंगे, 7 7 7 का अंतर है, तो 112 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 119, फिर 119 में 7 जोड़ेंगे तो 126, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 994। ठीक है, अब देखिए ये तो आप निकाल लेंगे कि भाई पहली संख्या 105 है, तो दूसरी संख्या कौन विभाज्य होगी, तो उसमें 7 जोड़ेंगे, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। अब तीसरी निकालनी है तो फिर इसी में 7 जोड़ दीजिए 119, चौथी निकालनी है तो फिर इसी में 7 जोड़ दीजिए। लेकिन लास्ट वाला कैसे निकालेंगे कि लास्ट में कौन सी संख्या विभाज्य होगी 7 से,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए, आप क्या कीजिएगा कि 999 में आप 7 का भाग दीजिएगा, ठीक है। तो जितना रिमाइंडर बचेगा मतलब शेषफल बचेगा, उसी में से 999 को घटाएंगे ना, तो ये आएगा। देखिए यहाँ पर रफ कार्य करके बता देता हूँ थोड़ा सा। 7 है और 999 में भाग देना है, तो 7 इकाई कितना हो जाएगा, 7 बचा कितना 2, और ये हो गया 29। 7 चौक कितना हो गया 28, बचा कितना 1, फिर ये वाला 19। 7 दुना का कितना हो गया 14, ठीक है ना। अगर हम 14 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5। 14 5 कितना होता है 19, मतलब लास्ट में बचा 5। तो ये जो 5 बचा नहीं है, अगर ये नहीं होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो 999 से 5 को घटाइए, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ देखिए आ गया ना 994, ये आया है। तो ये हमको पहली श्रेणी मिल गई कि जो 9 से का होगी, मतलब 7 से विभाज्य होगी, वो श्रेणी मिल गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान आएगा 105। डी का मान निकालेंगे, डी का मान कैसे निकलेगा, 112 में से 105 को घटा देंगे तो आएगा कितना 7। अंतर 7 का दिया ही था, ठीक है। और जो लास्ट पद है ना ये वाला, ये किसका मान दिया, ए के पावर एन का मान, ठीक है ना। तो ए के पावर एन बराबर कितना दिया है 994, ठीक है। अब हम लोग यनवा पद का सोच लगाएंगे। यनवा पद क्या होता है कि ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी बराबर ए के पावर कितना हो जाएगा एन, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए सबका मान रखेंगे। ए का मान हमको कितना दिया है, ए का मान दिया 105, यहाँ पे 105 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान दिया होगा, डी का मान गुणे में 7 बराबर ए के पावर एन का मान 994। अब देखिए 105 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, तो एन माइनस 1 गुणे में 7 बराबर 994, और फिर ये उधर जाएगा तो माइनस में 105, यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1 और गुणे में 7, ठीक है, बराबर। अगर हम 994 में से 105 को घटाएं तो आएगा कितना 889। कितना आएगा 889। अब हम क्या करेंगे, इधर करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर है हमारा एन माइनस 1 गुणे में 7 बराबर 889 है। अब यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 889 और बटे के कितना हो जाएगा 7। तो देखिए जब हम 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 इकाई 7, 1 बज के 18 हो गया, ठीक है। 7 दुना के 14 और 7 सत्ते 49, मतलब 127। एन माइनस 1 बराबर आ गया 127, माइनस 1 है उधर जगह तो प्लस 1, तो एन बराबर 127 प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 128, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है, 128 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए 14वां क्वेश्चन में बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इधर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा है, 14वां है, बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं, मतलब 4 के पहाड़ा में है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 के बाद 4 का गुणज कौन होगा, 12 होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 आता है। गुणज का मतलब गुणा में आ जाए, गुणा करने पर 4 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं। तो पहला हो गया 12, अब दूसरा 4 चौका 16, 4 पंजे 20, ऐसे ही जाता रहेगा, कहाँ पर जाएगा 248 तक, कहाँ तक जाएगा 248। अब देखिए फिर कैसे निकालेंगे लास्ट वाला, तो फिर 250 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे ना। देखिए 4 छंग कितना होगा 24,
बचेगा 1, 10, फिर 4 दूना के 8, 2 बच गया ना, यही 2 इसमें से घटा देंगे 250 में से जो बचेगा, तो 248 आ जाएगा। मतलब अब ये सभी संख्याएं जो हैं वो 4 से क्या होंगी, पूरा पूरा कटेंगी। ठीक है, तो ए बराबर हमको कितना मिला, ए बराबर मिल गया 12। डी बराबर कितना निकला, 16 में से हम 12 को घटाएंगे, कितना आएगा 4। और ए के पावर एन बराबर कितना हमको मिला है, 248। ठीक है, ये मिला है। अब हम सूत्र लगाएंगे यनवा पद का, किसका, यनवा पद का। तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या होता है ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का क्या होता है, डी होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू के डी बराबर ए के पावर एन। ठीक है, तो ए का मान हमको कितना दिया था, 12 प्लस एन माइनस वन गुड़े डी का मान कितना दिया था, 4 गुड़े में 4, ए के पावर एन का मान कितना है, 248, तो लिखेंगे 248। ठीक है, अब देखिए 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एन माइनस वन गुड़े के 4 बराबर 248 और माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन गुड़ा में 4 बराबर 248 में अगर हम 12 घटाएं, ठीक है, तो कितना आएगा, 236। ठीक है, अब देखिए गुड़े में उधर जाएगा तो भाग में, तो 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 और 4 नमक 36, मतलब एन माइनस वन बराबर कितना आ गया, 59। तो एन बराबर निकालेंगे तो 59, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो कहने का मतलब 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की जो संख्या वो कितना है, 60 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है 15वां क्वेश्चन, यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक ये वाला समांतर श्रेणी और एक ये वाला, ठीक है ना, कि यनवे पद बराबर होंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। मतलब वो कौन सा मान होगा जिसके लिए यन के मान दोनों दोनों श्रेणियों के लिए बराबर होंगे, यही बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक हमको श्रेणी, दो श्रेणी दिया है, पहला श्रेणी है 63, 65 और 67 ऐसे जा रहा है, और जो दूसरा श्रेणी है वो दिया है 3, 10 और 17, फिर ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, और हमको यन का मान बताना है कि जो दोनों के लिए का बराबर हो। चलिए बताते हैं। देखिए, तो लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी ना, पहली समांतर श्रेणी वो क्या है, वो है 63, 65 और 67, डॉट 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 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, डी का मान कितना हो जाएगा, 65 में से 63 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका यनवा पद निकालेंगे, तो लिखेंगे श्रेणी का यनवा पद। तो ए के पावर एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ठीक है, तो ए के पावर एन बराबर, ए का मान हमने निकाला है 63 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है, डी का मान है 2। यहाँ से हो जाएगा ए के पावर एन बराबर 63 प्लस 2 का गुणा एन में 2 एन और माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, तो ए के पावर एन बराबर 2 एन, 63 में से 2 घटाएंगे तो 61, मतलब ई ए के पावर एन का मान आ गया, यनवा पद पहले के लिए। ठीक है, लिए पहले समांतर श्रेणी के लिए आया है। अभी हमको दूसरे के लिए निकालना है, तो लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी। ठीक है, वो क्या है, वो है 3, 10, 17 और इससे जा रहा है। इसमें ए बराबर कितना होगा, 3, डी बराबर कितना होगा, 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो अब लिखेंगे यनवा पद, लिखेंगे श्रेणी का यनवा पद का होता है ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, यही होता है। ए के पावर एन का मान कितना दिया है हमको निकालना है, ए का मान हमको दिया है 3 प्लस एन माइनस वन गुणे में डी का मान कितना दिया है 7, यहाँ रखेंगे 7,
तो ए के पावर एन बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 7 का गुणा एन में 7 एन माइनस 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7। ठीक है, तो ए के पावर एन बराबर यहाँ से हो गया 7 एन। अब -7 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 4, वो भी किस में, माइनस में। ये हो गया हमारा दूसरा ए के पावर एन का मान। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था। देखिए बोला था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, मतलब बराबर करना है। ठीक है, ये जो दोनों n का मान नहीं दिया है पहले और दूसरे श्रेणी का, उसको बराबर करना है। तो चलिए बराबर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे इसको कट कर देते हैं और बराबर करते हैं। तो पहले श्रेणी का मान ये था 2n प्लस का 61। अब बराबर दूसरे श्रेणी का मान क्या था, 7n और माइनस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 61 इधर रहने दीजिए, -4 है ना, इधर लाइए प्लस का 4 बराबर 7n है, इधर रहने दीजिए, 2n है, प्लस में उधर लेकर जाइए -n। 61 में 4 65 बराबर 7n में से 2n जाएगा तो 5n। तो 5 से 65 को काटते हैं तो आएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा n। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणी के जो मान होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर। अब हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना है, 12 अधिक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। क्या बोला है, श्रेणी का तीसरा पद हमको दिया है तो लिख लेंगे। श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया है, 16। तो श्रेणी का तीसरा पद हो जाएगा 16 दिया है। तो श्रेणी का तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 3 बोला है तो 2 d बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, मान ली, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मान लो। अब देखिए श्रेणी का सातवां पद वो हमको नहीं दिया था, कितना है, जो सातवां पद है वो हमको दिया है नहीं है, तो निकालेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस 6d होगा कि नहीं, क्योंकि 7 बोला है तो 1 कम इससे, तो सातवां पद कितना हो जाएगा 6। अब श्रेणी का पांचवा पद भी निकाल लेते हैं। श्रेणी का पांचवा पद वो कितना होगा, a प्लस 4d, 5 से 1 कम 4, फिर d जोड़ देंगे इसमें। ठीक है ना, a प्लस 4d। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 12 दिया था। देखिए यहाँ पर दिया गया था आपको इन दोनों का जो अंतर है। देखिए यहाँ पर बोला है ना कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब भाई 12 अधिक है तो एक 12 कम होगा, मतलब दोनों का अंतर तो कितना आएगा, 12। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 12, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतर 12, तो लिखेंगे श्रेणी का, ऐसे लिखेंगे आप ना, क्योंकि ऐसे लिखने से जो नंबर होगा अच्छा उठेगा बोर्ड के पेपर में आपका। ठीक है ना, और ऐसे ही लिख देंगे तो नंबर भाई तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो श्रेणी का कौन सा पद हमको दिया था, सातवां पद। ठीक है ना, श्रेणी का सातवां पद तथा माइनस कर देंगे श्रेणी का सातवां पद, सातवां पद, पद के बाद तथा, यहाँ पर माइनस करेंगे तथा श्रेणी का पांचवा पद। इन दोनों का अंतर कितना दिया था हमको, 12, तो लिख देंगे 12। श्रेणी का सातवां पद हमने निकाला है a प्लस 6d, लिख देंगे माइनस श्रेणी का पांचवा पद भी हमने निकाला है a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या होगा, a प्लस 6d, देखिए माइनस को कर देगा माइनस, फिर ये माइनस प्लस को कर देगा माइनस का 4d बराबर कितना होगा 12। देखिए ये माइनस का प्लस का खत्म। अब 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d, अब बराबर कितना हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे तो आएगा 6, तो d बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी d का मान निकल गया।
अभी हमको किसका मान चाहिए, ए का, तो हम डी का मान समीकरण नंबर कितना रखेंगे, 1 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है ए प्लस 2डी बराबर में 16, ए प्लस 2 × डी का मान 6 बराबर में 16, तो ए प्लस 6 दूना के 12 बराबर में 16, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस का है माइनस का उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। हमको ए का मान पता चल गया और हमको डी का मान पता चल गया। हमको कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको मैक्सिमम 2 चीज पता होनी चाहिए, ए का, डी का मान। तो हमको कोई भी पद पद बोलेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमसे बोला था कि उसके कितने पद ज्ञात करने हैं, एपी ज्ञात करना था हमको, एपी, ठीक है। तो एपी ज्ञात करने के लिए 2-3 पद हम निकाल देते हैं, तो लिखेंगे पहला पद, क्या, पहला पद, पहला पद तो यही है जो ए का मान आया है 4, इसी लिख देंगे। दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा पद ए प्लस डी से, ए का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है 6, 6 4 10। तीसरा पद अब निकालना है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होगा ए प्लस 2डी होता है, ए का मान कितना दिया है 4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना दिया है 6, तो 4 प्लस 6 दूना के 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है। ये मिल गया हमको 3 पद। अब बस करिए, अगर आपका मन हो तो और निकाल सकते हैं। तो इसका एपी क्या हो जाएगा, 4 10 और क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आप चाहें तो चौथा पद भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल के रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। देखिए इसका 17वां क्वेश्चन बोला है कि एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद से मतलब पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए हमको बोला है कि एपी है ना, का दिया है 3 8 13 डॉट 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 253, ठीक है ना। तो पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है, ये हमको क्वेश्चन में बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान कितना आ जाएगा 3, डी का मान निकालेंगे तो 8 में से 3 को घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 5 3 8, ठीक है। ये मिल गया। अगर हम डी का मान निकाले 5 है, मतलब ये 5 5 के क्या है, अंतराल पे है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिख दूं, किसमें क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम, उल्टे इधर से, ठीक है ना। इधर से लिखूंगा तो इधर से हम 20वां पद ज्ञात कर लेंगे, इधर से सीधे पड़ जाएगा, हमको ऐसे उल्टा ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसको 20वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग किसमें लिखेंगे, अवरोही क्रम में, इसको, ठीक है। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे अतः, थोड़ा सा लिख लें तो अच्छा हो जाएगा। अतः दी गई, अतः दी गई श्रेणी को 5 के अंतराल, क्योंकि इसमें अंतर कितना का है 5 का, तो 5 के अंतराल से अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त नई समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए पीछे से लिखेंगे, पहला हो जाएगा 253, अब 253 में 5 कम तो 248, 248 में 5 कम 243, ऐसे ऐसे यहाँ कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, हमको नहीं। अब इधर से हमको 20वां पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे ए बराबर दिया है 253, ठीक है। डी बराबर कितना दिया हमको 248 में से 253 घटाएंगे तो फिर वही 5 आएगा,
248 में से 253 घटाएंगे तो 5 आएगा, वो भी किसमें, माइनस में आएगा 5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है ना श्रेणी का 20वां पद। क्या निकालना है, श्रेणी का 20वां पद। तो उसके लिए सूत्र होगा a प्लस 19d। a का मान 253 प्लस 19 गुणे d का मान माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ से होगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे होता है 95। 253 में से अगर हम 95 घटाएंगे तो आएगा 158। ठीक है, तो श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, 158, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो इसका अगला क्वेश्चन इधर है, यहाँ पे देखिए 18वां क्वेश्चन बोला है कि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। मतलब चौथे और 8वें पद को जोड़ते हैं तो 24 आता है। बोला तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18वां, यही ना। तो हमको दिया था कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। लिखेंगे तो सबसे पहले श्रेणी का चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। चौथा निकालना है तो 4 से 1 कम, a प्लस 3d। फिर हमको दिया था श्रेणी का 8वां पद। ठीक है ना, श्रेणी का 8वां पद वो कितना हो जाएगा, a प्लस 8 से 1 कम 7d। ठीक है ना, अब इन दोनों का योगफल 24 दिया था, मतलब श्रेणी के चौथे तथा 8वें पदों का योग हमको दिया था। तो लिखेंगे श्रेणी के चौथे तथा 8वें पदों का योग हमको कितना दिया था, 24। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो a प्लस हो जाएगा 3d, चौथा ये है, और 8वां पद कितना था, a प्लस 7d, बराबर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर में 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a में a जोड़ेंगे 2a प्लस 3d 7d, 10d बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए 2a में और 10d में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा a प्लस 2 पंजे 10, तो 5d बराबर में होता है 24। 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में, तो a प्लस 5d बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, ये इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगला बोला था श्रेणी का जो छठा पद है। ठीक है, अगले में श्रेणी का छठा पद कितना हो जाएगा, a प्लस 5d, 6 से 1 कम। फिर हमको दिया था श्रेणी का 10वां पद। ठीक है, श्रेणी का 10वां पद वो कितना हो जाएगा, a प्लस 10वां पद निकलना है तो 9d। अब इन दोनों का जो योगफल था ना वो दिया था 44। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इन दोनों का जो योगफल दिया था, देखिए छठवें और 10वें पदों का योगफल कितना दिया, 44। तो लिखेंगे श्रेणी के छठे तथा श्रेणी के छठवें तथा 10वें पदों का योग वो कितना है, वो है 44। तो श्रेणी का छठवां पद क्या है, तो a प्लस 5d है, तो a प्लस 5d प्लस श्रेणी का 10वां पद क्या है, वो है a प्लस 9d, बराबर कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, इसी को हल करना है। तो चलिए इधर हम हल करते हैं लिख कर इसको। तो हमको दिया था a प्लस 5d, फिर दिया था प्लस में a प्लस 9d, बराबर में कितना था, 44 था। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 5d
प्लस ए प्लस 9d बराबर में कितना हो जाएगा 44। ए में ए जोड़ेंगे 2a प्लस 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14d बराबर 44। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा a प्लस 2 7 14 मतलब 7d बराबर कितना हो जाएगा 44। 2 से काटेंगे 44 को तो 22, तो a प्लस 7d बराबर कितना आ गया 22। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण एक यहाँ पर है देखिए a प्लस 9d, अरे समीकरण एक यही था ना हमारा, नहीं यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 12, तो लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण एक था। और समीकरण हमारा 2 क्या था, समीकरण 2 हमारा है a प्लस 7d बराबर में 22, ये था समीकरण नंबर 2। अब इसी को हल करना है, घटाना है, तो सब माइनस को हो जाएंगे क्योंकि चिन्ह विपरीत करना होता है, सब प्लस के तो सब माइनस के, तो प्लस माइनस खत्म। 5d में से 7d घटाना है माइनस का 2d, 12 में से 22 को घटाना है तो माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, 2 पंजे कितना होगा 10, तो d बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d का मान हमारा कितना आ गया 5। अब इस d हमको a का भी मान चाहिए, तो d का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 5 गुणे d का मान 5 बराबर में 12, a प्लस 5 पचे 25 बराबर में 12, तो a बराबर हो जाएगा 12, 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 25, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, अब हमको देखिए a और d का मान पता चल गया, अब हमको इसमें पद बताने थे, कितने पद बताने थे, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो चलिए 3 पद बता देते हैं हम लोग, इसका कि 3 पद क्या होगा। ठीक, देखिए हमको a और d का मान पता है, ठीक है, तो हमारे पास a का मान कितना आया था माइनस का 13, ठीक, और जो d का मान था वो कितना आया था 5। ठीक है, हमको ad का मान पता है, प्रथम 3 पद बताने हैं, तो सबसे पहले a का तो मान यही है, तो प्रथम पद तो यह हो गया, प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब होता है a, वो कितना है माइनस का 13। अब हमको बताना है द्वितीय पद, द्वितीय पद कितना होगा, कैसे निकालेंगे, a प्लस डी से, a का मान कितना है माइनस का 13, d का मान कितना है प्लस का 5, घट के कितना आएगा माइनस का 8, दूसरा पद, तो निकालेंगे तीसरा पद, तृतीय मतलब श्रेणी का तीसरा पद, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, श्रेणी का तीसरा पद। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा a प्लस 2d तीसरा पद, a का मान माइनस का 13 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, d का मान है 5, तो माइनस का 13 प्लस 5 दुना के 10 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। तो हमारा जो पहला पद था वो कितना था माइनस का 13 था, दूसरा पद कितना था माइनस का 8 था, तीसरा पद कितना था माइनस का 3 था, यही हमारे 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन में वृद्धि होती है, मतलब 1995 में 5,000 के वेतन से काम स्टार्ट किया और हर साल 200 रुपया उनका वेतन बढ़ता गया। अब उनका वेतन 7,000 किस सन में होगा, मतलब किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, उस साल हमको बताना है कि कौन सा साल चल रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं। ठीक है, कितने साल में हो जाएगा, तो चलिए बताते हैं कितने साल में हो जाएगा हमको। तो हम क्या लिखेंगे, जो जो दिया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 19 हमारा। तो हमको दिया था 1995 सुब्बा राव की मासिक वेतन दिया था हमको, तो लिख लेते हैं। लिखेंगे 1995 में सुब्बा राव की मासिक वेतन वो कितना है? वो थी 5,000। ठीक है। फिर 1996 में सुब्बा राव की मासिक वेतन, तो अब खाली एक साल में 200 बढ़ा है ना मासिक वेतन। 5,000 पहले था, अब फिर एक साल में 200 बढ़ा, तो मतलब 5,200। ठीक है। तो अब लिखेंगे 1997 में सुब्बा राव की मासिक वेतन, पहले 5,000 है, 5,200 है ना, प्लस उसमें 200 और ऐड कर दीजिए, 5,400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, एक एक साल में 200 का होगा, बढ़ता जाएगा। तो जो हमको एपी मिलेगा वो कितना होगा? 5,000 पहले, फिर 5,200, फिर 5,400। ठीक है, डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमको श्रेणी मिल गया। अब हम लिखेंगे इसमें ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 5,000 है, तो ए बराबर कितना होगा? 5,000। तो डी बराबर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5,200 में से 5,000 को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ तो होगा 5,200 माइनस 5,000, कितना आ जाएगा? 200। ठीक। अब पूछा था ना कितने वर्षों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो मान लेंगे कि मानना n वर्षों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र लगाएंगे n पद का। ये जो 7,000 है ना, वो किसका मान दिया है? ए के पावर n का मान दिया है। ठीक है ना, तो ए के पावर n बराबर होता है ए प्लस n माइनस वन इंटू का डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस n माइनस वन इंटू का डी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर ए के पावर n। ठीक है। अब देखिए ए का मान हमको 5,000 दिया है, लिख दीजिए, प्लस n माइनस वन। डी का मान हमको कितना दिया था? 200, तो लिखेंगे 200 बराबर ए के पावर n का मान 7,000। अब यहाँ से होगा n माइनस वन गुणे में 200 बराबर 7,000 है, रहने दीजिए, ये 5,000 उधर जाएगा तो माइनस का 5,000। ठीक है। अब यहाँ से कहा होगा n माइनस वन बराबर गुणे में 200, 7,000 में से 5,000 जाएगा 2,000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इधर 2 है, तो 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार में, तो n यहाँ लिखेंगे n माइनस वन बराबर कितना आ गया? 10। तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर कितना होगा? 10 माइनस उधर जाएगा तो प्लस एक, n बराबर कितना होगा? 11। मतलब कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो 11 वर्ष में। 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 20वां है। तो दोस्तों मैं अभी, चलिए मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ फिर बताऊंगा। देखिए बोला है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाएगी तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बताता है। तो जो जो सबसे पहले दिया उसको लिखिए, लिखने से काम जो होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है। तो रामकली ने प्रथम सप्ताह में की गई बचत 5 रुपए थी, फिर उसके बाद उका की बढ़ाती गई, कितना बढ़ा रही थी? 1.75 रुपया। तो पहले जो दिया लिखिए, लिखेंगे रामकली ने प्रथम सप्ताह
की गई बचत कितना था, 5 रुपया था। प्रथम सप्ताह में 5 रुपया। दूसरे सप्ताह में की गई बचत कितनी है, पहले 5 रुपया है, फिर इसमें 1.75 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.75। ठीक है। अब तीसरे सप्ताह में की गई बचत कितनी हो जाएगी, 6.75 है, फिर उसमें हम 1.75 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8.50, ये आ जाएगा। मतलब एक हमको श्रेणी मिली, पहला हमारा 5 रुपए की बचत, फिर 6.75, फिर कितना है 8.5, ऐसा वो बचत करती जाएगी अपना। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ए बराबर निकाले तो कितना आ जाएगा, 5। अगर डी बराबर निकाले तो 6.75 में से 5 को घटाना है तो कितना आएगा, 1.75। ठीक है, आ गया। अब देखिए जो हमको दिया था यहाँ पर क्वेश्चन में कि उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाएगी तो यन का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको क्या कहता दिया था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पर जो 207.50 नहीं है, ये आपका ना गलत दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये एक्चुअली में आपका है 20.75। ये कितना है, 20.75, ये है। ठीक है ना, ये गलत दे दिया है। ये दिया था 20.75 लेकिन दे दिया आपका 207.50, गलत दे दिया, ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 91 सप्ताह में उसकी बचत, ठीक है ना, कितना है, माना 91 सप्ताह में उसकी बचत कितनी का है, 20.75 का। तो ये किसका मान होगा, ये होगा आपका ए के पावर एन का मान। ये किसका मान आपका दिया है, ये दिया ए के पावर एन का मान। ठीक है ना, दिया है। तो यनवा पद के लिए सूत्र क्या होगा, ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, यह होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी बराबर ए के पावर एन। ठीक है ना, अब देखिए ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 5 है, तो रखेंगे 5 प्लस एन माइनस वन, डी का मान 1.75 गुणे में 1.75, अब बराबर में ए के पावर एन का मान है 20.75। ठीक है, अब 5 को हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन गुणे में 1.75 बराबर 20.75। 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एन माइनस वन गुणे में 1.75 बराबर 20 में से 5 घटाएंगे तो 15.75 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर एन माइनस वन, ठीक है, गुणे में 1.75 बराबर में इधर कितना था, 15.75, ये था हमारा। अब क्या करेंगे, 1.75 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एन माइनस वन बराबर 15.75 बटे के गुणे में तो भाग में 1.75। अब देखिए दशमलव जो है एकदम सेम अंक पर है, देखिए 2 अंक पर इधर भी है, 2 अंक पर इधर भी है, तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। तो एन माइनस वन बराबर 1575 और बटा के 175, तो 175 नवा होता है 1575। ठीक है ना, 100 अगर इसका इसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। तो एन माइनस वन बराबर कितना आ गया, 9। एन बराबर निकालेंगे 9, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1, एन बराबर कितना आ गया, 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।